बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज 7वीं शादी थी, क्योंकि मैं बे औलाद था और मेरी कोई भी बीवी मुझे खुशखबरी न दे सकी थी। यूं आज मैंने 7वीं शादी अपने से 20 साल छोटी लड़की से की थी और जल्द ही वो हामला हो गई थी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था, क्योंकि आज मैं सर उठाकर मिठाई बांट रहा था उन लोगों में जो मुझे ही बांझ समझकर मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने अपनी बाकी सब बीवियों को अपनी 7वीं लाडली बीवी का नौकर बना दिया। मगर जो ही डिलीवरी का वक्त नजदीक आया तो मेरी बीवी बोली, मैं तुम्हें इस शर्त पर बाप बनने की खुशी दूंगी कि अगर तुम अपनी पहले 6 बीवियों को तलाक दे दोगे। यूं मजबूरन मैंने सबको तलाक देकर घर से निकाला तो उन्होंने मुझे बद्दुआ दी। मैंने परवाह भी न की। मगर जब मेरी बीवी ने बच्चा जना तो दाई चिल्लाने लगी और बाथरूम में छुप गई। जो ही मैं अंदर गया तो बच्चे पर नजर पड़ते ही रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके साथ मेरी तलाक याफ्ता। मैं 6 शादियां कर लेने के बावजूद भी औलाद जैसी नेमत सी अजीम नेमत से महरूम था, और ये गम मुझे अंदर ही अंदर से खाए चला जा रहा था। मैं अपनी औलाद चाहता था। शायद अब मेरी ये ख्वाहिश मेरी जिद की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। मुझे मालूम था कि जब तक मैं बाप न बन जाता मेरे बेकरार वजूद को सुकून नहीं आना था। सुकून आता भी तो कैसे? मैं अपनी करोड़ों की जायदाद किसके नाम करके चाहता? मैं अपने बाप दादा की हवेली और उनकी चौधराहट किसके सुपुर्द करके चाहता? मैं मर जाता तो मेरे अजीम दादा का नाम खत्म हो जाता। मुझे याद है जब मैं 18 साल का हुआ तो अब्बू ने अम्मी से कहा, मैं चाहता हूं कि शहरयार की जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए ताकि मैं अपने पोतों को अपनी गोद में खिला सकूं। मैं गांव के एक बहुत बड़े वडेरे का बेटा था। मुझ पर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। पढ़ाई लिखाई का मुझे शौक नहीं था। पैसे हमारे पास इतने थे कि 7 नस्लें भी खा लेती तो कम न पड़ते। पर मेरी अगर शादी हो जाती तो इसमें किसी किस्म का कोई मजाका नहीं था। अम्मी ने अब्बू की बात मुझ तक पहुंचाई तो मैं खुशी खुशी राजी हो गया था। अम्मी ने मेरे लिए दूसरे गांव की चौधरी की बेटी चुनी थी। उसका नाम रजिया था। जब वो ब्याह कर हमारे घर आई तो मैं उसे देखकर पागल ही हो गया था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना हुस्न नहीं देखा था। रजिया बहुत मासूम थी। मैं उसकी तारीफ करता तो वो खिलखिला कर हंस दिया करती थी। मुझे उससे शदीद मोहब्बत हो गई थी। उसके बगैर मेरा गुजारा ही नहीं होता था। अम्मी मेरी हालत देखकर मुझे ताने देती कि तुम जोरू के गुलाम हो। अब्बू अम्मी की बात सुनकर हंस दिया करते थे। कहते थे, बेटा बाप पर गया है, क्या मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी नहीं की? मुझे और शय मिल जाती थी। मैं सारा सारा दिन अपने कमरे से ही नहीं निकलता था। रजिया भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं थोड़ी देर के लिए घर से क्या निकलता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। जब मैं वापस लौट कर आता तो वो मुझसे बात ही नहीं करती थी। मैं उसको मना मना कर जब थक जाता तब कहीं जाकर उसका मिजाज ठीक होता था। यूं ही वक्त पर लगाकर गुजर गया और हमारी शादी को 2 साल का अरसा बीत गया था। जब अम्मी को इस बात का एहसास हुआ तो वो चौंक गई और कहने लगी, क्या बात है शहरयार, शादी को 2 साल हो गए मगर अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तुमने? मैं खुद परेशान हो गया था। जब मैंने ये बात रजिया से की तो वो भी उदास हो गई थी। शायद वो हमारी जिंदगी का आखिरी दिन था जब हम हंसे थे। इसके बाद तो हमें बच्चे की फिक्र लग गई थी। अब्बू की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। उन्होंने अम्मी से कहा, मैं मरने से पहले अपनी बढ़ती हुई नस्ल देखना चाहता हूँ। अम्मी बोली, शहरयार मुझे तो लगता है कि रजिया बांझ है, ये तुझे औलाद नहीं दे सकेगी, इसीलिए मैं तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहती हूँ। मैं बोला, अम्मी आप कैसी अजीब बातें कर रही हैं? मेरी शादी को कौन सा 10 बरस हो गए? अम्मी कहने लगी, तुम्हारे अब्बू के पास वक्त बहुत कम है। मैं चुप कर गया। जब ये बात रजिया को पता चली तो उसने खूब बावेला किया था। उसने मुझे कह दिया था कि शहरयार दूसरी शादी मेरी लाश पर से गुजर कर करना पड़ेगी। मैं बोला, पागल मत बनो, मेरी मजबूरी समझो। मैं अभी इस काबिल नहीं हूं कि अपने वालिदैन के फैसले के खिलाफ जा सकूं। वो रोने लगी तो मैं बोला, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम ही हो। मैं ये शादी महज अपने वालिदैन के खातिर कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो तुम्हें चाहता हूं और तुम ही मेरे दिल की रानी बनकर रहोगी। वो बोली, वादा करो कि तुम मेरे ही रहोगे। मैंने वादा किया। तब कहीं जाकर वो चुप हुई थी। अम्मी ने मेरी दूसरी शादी बड़ी जल्दी में कर दी थी। मैं अपनी दूसरी बीवी को घर तो ले आया था, मगर मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा था। मैं तो रजिया के कमरे में ही बैठा रहा था। यूं ही मेरी दूसरी शादी को 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मैं अपनी दूसरी बीवी के कमरे में ना चाहता। अब मेरी अम्मी ने एक बार फिर से मेरी खबर ली थी। उन्होंने मुझे और मेरी दूसरी बीवी हिना को सहन में पड़ी चारपाई पर बिठा दिया था और साथ ही अब्बू भी बैठे थे। अम्मी कहने लगी, शहरयार तुम इस लड़की के भी शौहर हो, तुम नहीं जानते क्या? इस तरह अगर तुम अपनी बीवी को नजरअंदाज करोगे तो तुम जहन्नुम में जाओगे। फिर अम्मी ने किचन में काम करती रजिया को आवाज दी। वो भी जल्दी से वहीं आ गई थी। अम्मी ने उसे बैठने को भी नहीं कहा था। अम्मी कहने लगी, रजिया बांझ होकर भी तुमने अपने शौहर को न जाने कैसे काबू में कर रखा है।
कि वो अपनी दूसरी बीवी की जानिब देखता भी नहीं है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने मेरे बेटे को अपनी दूसरी बीवी के पास जाने से रोका तो मैं तुम्हें चुटिया से पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। अम्मी की बातें सुनकर रजिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो मेरी जानिब देखने लगी कि मैं उसकी मदद करूं, मगर अब्बू के सामने मैं अम्मी को टोकने की हिम्मत नहीं रखता था। अम्मी बोलती चली जा रही थी, कहने लगी, ये तो शुक्र करो कि हम जागीरदार लोग हैं, आम लोग होते तो बांझ औरत को अपने घर में भी ना रखते। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं गुस्से में उठकर घर से बाहर निकल गया था। मुझे इल्म नहीं था कि मेरे पीछे क्या हुआ होगा। रात गए जब मैं घर वापस आया तो अम्मी सहन में पड़ी चारपाई पर ही बैठी थी। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा और बोली, अपनी दूसरी बीवी के पास जाओ। मैं चुपचाप उसके कमरे की जानिब पड़ गया था। हिना मेरी मुंतजिर थी। मैंने उसे देखा तो बोला, तुम्हें कैसे इल्म था कि मैंने आज रात इस कमरे में आना है? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, मैं तो हर रात ही आपका इंतजार किया करती थी। मैं चुप करके उसके पास बैठ गया था। अब मैं 2 रिश्तों में बंध गया था। सुबह मेरी आंख देर से ही खुली थी। बाहर निकला तो मैंने रजिया को बड़ा उदास पाया था। मैं उससे बात करना चाहता था क्योंकि मैं उससे बात किए बगैर रह नहीं पाता था, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका सामना कर पाता। इसीलिए सारा दिन उससे छुपता ही रहा था। शाम हुई तो रजिया के वालिदैन हमारे घर आ गए थे। रजिया के वालिद बेइंतहा गुस्से में थे। वो मुझे घूर कर बोले, तुम क्या समझते हो, तुम दूसरी शादी करके अपना घर बसा लोगे और हमें कुछ खबर ही ना होगी? मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुमने दूसरी शादी कर ली है। मेरी नाजो पली बेटी पर तुम सौतन ले आए हो। तुमने हमें कम्मी कमीन समझ रखा है क्या? हम तुम लोगों के हम पल्ला है। मैं अपनी बेटी पर सौतन कबूल नहीं करूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो मेरी बेटी को तलाक देकर घर से निकाल दो या फिर अपनी दूसरी बीवी को। मेरी अम्मी मैदान में कूद आई थी। कहने लगी, भाई साहब ले जाएं अपनी बांझ बेटी को, हमें नहीं है जरूरत इसकी। रजिया के वालिद का चेहरा सुर्ख हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, सामान पैक कर लो, हमने वापस जाना है। वो रोने लगी और बोली, अब्बू मैं जान दे दूंगी अगर अपने शौहर के घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके वालिद बोले, ठीक है फिर ये रिश्ता खत्म कर लो, मुझे अपना बाप मानने से इनकार कर दो। ये समझ लो कि मर गया तुम्हारा बाप। वो ज़ारो ज़ार रोने लगी थी। फिर उसने अपना सामान पैक किया और वो घर छोड़कर चली गई। मैं तो रजिया के जाने के बाद दीवाना हो गया था। मेरा दिल उजड़ गया था। मैं बिल्कुल गुमसुम सा हो गया था। मुझे यही उम्मीद थी कि वो लौट आएगी, मगर फिर उसकी जानिब से जब खुला के कागजात आ गए तो मेरी सारी उम्मीदें टूट गई थी। मैंने हिना के साथ दिल लगाने की कोशिश की थी, मगर मेरी आंखों में रजिया के अलावा कोई जचता ही नहीं था। खैर, जब रजिया की इद्दत पूरी हो गई तो उसके वालिदैन ने उसकी दूसरी शादी कर दी। उस दिन मैं फूट फूट कर रोया था। मेरी मोहब्बत किसी और की इज्जत बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया और 2 साल का वक्त बीत गया। इस बीवी से भी मुझे कोई औलाद नहीं हुई थी। अम्मी ने मुझे तीसरी शादी का मशवरा दिया। मैंने भी इनकार नहीं किया था क्योंकि हिना की वजह से मुझसे मेरी बीवी छिन गई थी। मैं भी उस पर सौतन लाकर उसे अजियत देना चाहता था। जिस दिन मेरी तीसरी शादी थी मुझे पता चला कि रजिया के यहाँ बेटे ने जन्म लिया है। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर कूदी थी। मैं हर चीज से कटकर रह गया था। मुझे अम्मी पर बहुत गुस्सा था कि अगर वो मेरी शादी न करती तो आज रजिया मेरी बेटी की मां बनी होती। अब मैं सारा दिन घर से बाहर रहा करता था। एक दिन मैं शाम को घर आया तो अम्मी बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी, हिना ने खून की उल्टी की है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। मैं भी जल्दी से उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। तब पता चला कि अचानक ही हिना के फेफड़े फेल हो गए और वो इंतकाल कर गई थी। मेरी 3 शादियां हो चुकी थी, मगर इस लम्हे मेरे घर में मेरी सिर्फ एक बीवी थी। मेरी तीसरी बीवी शिफा बहुत अच्छी थी, मेरा ख्याल रखती थी। हम औलाद के लिए कोशां थे, मगर औलाद नहीं हो रही थी। अम्मी ने मुझे खबर सुनाई कि वो मेरी चौथी शादी करना चाहती है, क्योंकि उन्हें एक पीर साहब ने बताया है कि जब तक औलाद नहीं हो जाती तुम अपने बेटे की शादियां करती रहो, एक न एक दिन तुम्हें जरूर खुशखबरी मिलेगी। यूं चौथी शादी हो गई और फिर 5वीं। जब मैंने 5वीं शादी की तो मेरी तीसरी बीवी ने मुझसे तलाक मांगी। तब मैंने तलाक दे दी, क्योंकि अम्मी कहती थी कि तुमने बांझ औरतों का ठेका जरूरी उठाना है, जो तलाक मांगती है उसे फारिग करते जाओ। मैंने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। अब अम्मी मेरी छठी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी और फिर मेरी छठी शादी भी हो गई थी, मगर मेरी ये बीवी भी मुझे औलाद देने में नाकाम ही रही थी। मुझे किसी से पता चला था कि मेरी तीसरी बीवी की कहीं और शादी हो गई थी और उसके घर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो चुकी थी। ये बात तो जंगल में आग की तरह फैल गई थी। अब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। अक्सर तो मुझे ताना देने लगे थे कि जागीरदार जी क्या माजरा है, आपकी 2 बीवियां जब तक आपके निकाह में थी हामला नहीं हुई, फिर वो दूसरी शादी करते ही कैसे हामला हो गई। यही बात तो मुझे परेशान किए हुई थी।
ये बात तो अंदर ही अंदर से मेरा जिगर खा रही थी। अब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। अक्सर मुझसे पूछते, चौधरी साहब अब 7वीं शादी कब करेंगे आप? मुझे इल्म नहीं था कि अम्मी ये काम बड़े जोरों शोर से कर रही थी। एक दिन वो मेरे पास आई और बोली, मैंने तुम्हारा रिश्ता ढूंढ लिया है। मैं बोला, अम्मी इस बार आपने मेरी शादी किसी कम उम्र लड़की से करवानी है। मैंने सुन रखा है कि कम उम्र लड़कियां जल्दी मां बन जाती हैं। अम्मी ने मुझसे 20 बरस छोटी लड़की का रिश्ता मेरे लिए ढूंढ लिया था। इस दौरान में मेरी तीनों बीवियों ने तलाक का मुतालबा किया था, मगर मैं अब की बार उन्हें तलाक देने से डरता था। मुझे यही डर रहता था कि अगर मैंने किसी बीवी को तलाक दे दी और वो दूसरी शादी के बाद हमला हो गई तो मैं हर जगह बदनाम हो जाऊंगा। इसीलिए जब कोई बीवी मुझसे तलाक का मुतालबा करती तो मैं उसे मार मार कर उसकी तबीयत साफ कर देता था। अम्मी ने मेरी 7वीं शादी कर दी थी। मैंने बहुत मन्नतें मान रखी थी कि ऐ खुदा इस बार मुझे औलाद दे देना, मैं मजीद रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने सुन रखा था कि औलाद के लिए जरूरी है कि औरत खुश रहे। इसीलिए मैं अपनी 7वीं बीवी नाजिया का बहुत ख्याल रखा करता था। मैं हर मुमकिन कोशिश करता था कि उसे खुश रख सकूं, उसकी दिल आजारी न करूं। बल्कि मैंने तो अपनी तीनों बीवियों को नाजिया का गुलाम बना दिया था। मैंने उनसे कलाम तक करना छोड़ दिया था। उनकी तरफ देखकर नफरत से मुंह फेर लिया करता था। उन्हीं दिनों मेरी 7वीं बीवी ने मुझे ये खुशखबरी सुना दी थी कि वो हामला है। ये बात सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। मैं भागकर अम्मी के पास गया था, क्योंकि अम्मी जब तक चारपाई पर लग चुकी थी वो बहुत ज़ईफ हो चुकी थी। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोता रहा था। मैं बोला, अम्मी काश इस खुशी के मौके पर अब्बू जिंदा होते, वो तो मेरी औलाद की खबर को तरसते तरसते ही इंतकाल कर गए थे। अम्मी भी बेइंतहा खुश हुई थी। मैंने अपनी 7वीं बीवी के बहुत नाज नखरे उठाए थे। मैंने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। एक एक बंदे को रोक रोक कर यह खुशखबरी सुनाता कि मैं बाप बनने वाला हूँ। लोगों के चेहरों पर फैल जाने वाली हैरत मुझे अंदर ही अंदर से बहुत सुकून पहुंचाती थी। यूं ही मेरी बीवी नाजिया की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया था। एक दिन मैं हंसकर बोला, नाजिया देखो तो, औलाद के इंतजार में मेरे सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अपने बाल रंगने पड़ेंगे, वरना मेरा बच्चा मुझसे कहेगा, दादा अब्बू मेरे वालिद कहाँ चले गए हैं। मेरी बात सुनकर नाजिया संजीदा हो गई थी। वो कहने लगी, शहरियार आपका बच्चा आपसे और भी बहुत से सवाल करेगा। वो पूछेगा कि आपने घर में औरतों की फौज क्यों भर्ती कर रखी है, तो आप क्या जवाब देंगे। वो कहेगा कि आपने इतनी शादियां क्यों कर रखी थी, तो आप क्या कहेंगे। तब आपके और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए मेरी मान लें और अपनी इन बीवियों को तलाक देकर घर से निकाल दें। मैं सोच में पड़ गया था। मेरी बीवी सच ही तो कह रही थी। मैं अपने बच्चे के सवालात के जवाब देने के काबिल न रहता। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी बंजर बीवियों को तलाक दे दूं। मुझे उनके साथ ना ही कोई वाबस्तगी थी और ना ही कोई हमदर्दी थी। इसीलिए मैंने उन्हें तलाक दे दी। वो तीनों हक्का बक्का रह गई थी। एक बोली, चौधरी साहब अगर आपने हमें तलाक ही देना थी तो हमारी जिंदगियों के इतने साल क्यों बर्बाद किए। अब हम चाहें तो कहाँ जाएं। अब ना तो हमारी भाभियां हमें कबूल करेंगी और ना ही कोई हमसे शादी करेगा। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। ये सब करने के बाद भी मेरे दिल पर जरा बराबर भी बोझ नहीं था। मुझे जरा भी फिक्र नहीं थी। मैं तो खुश था कि अच्छा हुआ उन मनहूस सूरतों से मेरी जान छूट गई। यूं ही वक्त गुजरता गया और डिलीवरी का वक्त आन पहुंचा था। मैंने एक बहुत सियानी दाई को अपनी हवेली में बुलवा लिया था। मैं बोला, मासी तुमने आज मुझे खुशखबरी सुनानी है। मैं तुम्हें सोने चांदी में तोल दूंगा, मगर इस बात से बखूबी वाकिफ रहना कि अगर मेरे बच्चे या बीवी को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दाई हंसकर बोली, चौधरी साहब बेफिक्र रहें, बल्कि सोने चांदी का इंतजाम करें। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। दाई मेरी बीवी के कमरे में चली गई थी। घंटा भर मुझे मेरी बीवी की आवाजें आती रही थी। जब उसकी आवाजें थम गई तो मुझे लगा कि अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाज दिया है। इसीलिए मैं भागकर कमरे में चला गया। मैं अभी दरवाजे पर ही खड़ा था कि मेरे कानों में दाई की चीखने की आवाज पड़ी थी। वो भागकर बाथरूम में जा छुपी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा तो सामने का मंजर देखकर थर थर कांपने लगा था, क्योंकि वहां तो बच्चे के साथ मेरी तलाक याफ्ता। मैं भागकर नाजिया के पास गया और बोला, नाजिया ये क्या है। वो हंसकर बोली और कहने लगी, इसे मकाफात अमल कहते हैं। शहरियार जब आपको 2 बीवियों से बच्चे नहीं हुए थे तो आपने ये क्यों ना सोचा कि कमी आप में भी हो सकती है। क्या अमीर में कमी नहीं हो सकती। क्या हमेशा गरीब की बेटी ही बांझ होती है। मैं बोला, ये क्या कह रही हो तुम। नाजिया बोली, शहरियार आप शादियों पर शादियां करते रहे और लड़कियों की जिंदगियां तबाह करते रहे। फिर ये क्यों ना सोचा कि एक बार मैं ही डॉक्टर के पास चला जाऊं। आपने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। अगर आप मर्द होते
तो उसे जाने ना देते। दूसरी शादी से भी औलाद नहीं हुई तो अपना इलाज करवाते। फिर भी औलाद ना होती तो अल्लाह की रजा में राजी होते। आपने तो बाकायदा तौर पर अल्लाह के साथ जिद लगा ली कि अल्लाह, मैं भी औलाद लेकर ही रहूंगा। नऊजुबिल्लाह। इतने बीते सालों में आप में आजिज़ी नहीं आई, बल्कि आप फिरौन बनते चले गए। 2 बीवियों को घर में रखते तो आसपास के लोग आपकी मिसालें देते कि वाह, कैसा मर्द है जो 5 बीवियों को साथ रखे हुए है। लेकिन अब पता है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं शहरयार अगर 30 शादियां भी कर ले तो भी बाप नहीं बन पाएगा, क्योंकि कमी उसी में है। आपकी बीवियों ने आपसे तलाक मांगी मगर आपने नहीं दी कि आपकी बदनामी हो जाएगी। आप इंसानियत के दर्जे से क्यों गिरते चले गए? अब जब मुझसे शादी की, अगर मुझसे भी औलाद ना होती तो क्या आप 10 बरस की लड़की से शादी कर लेते? इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने कैद में जकड़ी हुई इन मजलूम औरतों को आपके पास से आजाद करवा दिया कि अल्लाह उनका निगहबान होगा। आज आपको ये औलाद की खुशखबरी सुनाई है ताकि आप गफलत से जाग जाएं। आप ये शादियों का सिलसिला बंद कर दें। नाजिया की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बेड पर कपड़े में लिपटा हुआ एक गुड्डा पड़ा था। उसके पास मेरी 6 तलाक याफ्ता बीवियों की तस्वीरें पड़ी थी। नाजिया बोली, शहरयार, मैं भी हामला नहीं हो सकी थी क्योंकि मसला आप में है। आप मुझे तलाक दे दें ताकि मेरी जिंदगी भी आपकी बाकी बीवियों की तरह तबाह ना हो जाए। मैं बहुत शर्मिंदा था। नाजिया के साथ नजर मिलाने के काबिल ही नहीं रहा था। मैंने उसे तलाक दे दी और घर से निकल गया। 7 शादियां कर लेने के बाद मेरे हाथ में रसवाई के सिवा कुछ नहीं आया था। काश मैंने अम्मी की बात ना सुनी होती। मैंने 7 लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर दी थी। काश मैंने कोई बच्चा एडॉप्ट ही कर लिया होता। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी करोड़ों की जायदाद लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। फिर क्या पता कि अल्लाह मुझे माफ ही कर दे। मैंने अपनी जायदाद को बेचकर गांव में अस्पताल बना दिया था और स्कूल बना दिया। मैं अपनी वालदा को लेकर शहर आ गया हूं और एक मजदूर की हैसियत से जिंदगी गुजार रहा हूं। काश कि मैंने अपनी जिंदगी को यूं जाया न किया होता। काश मैंने इतनी लोगों की जिंदगियां तबाह न की होती। ये भी शुक्र है कि रहते वक्त में मुझसे 20 साल छोटी लड़की मेरी हिदायत का जरिया बनी थी। उसने मेरी सोच का जाविया बदल दिया था। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी को लोगों की भलाई के लिए गुजारना चाहता हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।